कहें हमारे पत्रकार बंधु इस बात को कह रहे थे कि शायद 4 सीटें 6 सीटें 8 सीटें आएंगी, किंतु माननीय केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़कर ये बताया, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया कि यदि नीति व नियत सही हो और काम करने का अगर मनसा आदमी रखता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्तित्व में जाकर जहाँ की नीति और राजनीति काम करने के लिए सब जब सामने आता है, तो इस तरीके से चाहे 15,000 से किसी की बात कह रहा हूँ कि शुरुआत करता है या कोई 10,000 से शुरुआत करता है, तो शायद मैं ऐसा नहीं मानता। अगर हमारे पास नीति और नियत है और हम होमवर्क करके आए हैं तो हम अच्छी परीक्षा पास करेंगे। और पुलिस ने हमें अरेस्ट करके अपने साथ दुगड्डा चौकी भी ले गई और वहाँ से उन्हें हमारे को वहाँ से मुचलकों पे छोड़ा गया। तब जाके रितु खंडूरी जी ने घुटने टेके और उस सरकार ने घुटने टेके जो आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही थी, और लंगूर घाट नदी के पुल के लिए नोटिफिकेशन हुआ। तो रितु खंडूरी जी यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करेंगे और उनका सामना चुनौतियों से क्या होगा, हम बखूबी होमवर्क करके बैठे आए मैदान में, बिल्कुल बखूबी उनका भी स्वागत है, डटकर मुकाबला करेंगे। कोटद्वार में जिला नहीं है, कोटद्वार में अस्पताल रेफर सेंटर है, कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, कोटद्वार में सैनिक विद्यालय नहीं है, कोटद्वार में स्कूलों की व्यवस्था लचर स्थिति में, कहें बिल्डिंग्स देख लें, चाहे वहाँ का स्ट्रक्चर साथ में और वहाँ पर जो संसाधन है। रेफर सेंटर में आज भी 65% रिक्त पद रिक्त हैं अस्पताल, और केवल वहाँ यदि आप जाएं सुबह से हम कभी भी जाएं, इमरजेंसी में जाएं, थोड़ा सा भी यदि वहाँ पर किसी की ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है तो शायद उसको बाहर रेफर कर दिया जाता है। सभी हम कोटद्वार के निवासी, आप बखूबी जान रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा जो कि कोटद्वार में गढ़वाल का द्वार होने के कारण मिलनी चाहिए थी, नगर निगम तो थोपा गया, लेकिन दोनों सरकार मैं कहूँगा कि चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, आज आप देख सकते हैं कि कोटद्वार जब उत्तराखंड बना उससे भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जबकि उत्तराखंड की मूल चिंगारी जो कि आंदोलन की वो यहीं से स्टार्ट। सर चुनौती नहीं, हम इसे एक प्रकार से कहेंगे कि अवसर तो है ही, लेकिन जो पिछली सरकार की नाकामियां हैं वो काम नहीं कर पाई, कहेंगे कि अपनी मैनिफेस्टो का 20% भी काम पूरा नहीं कर पाई। तो हम होमवर्क करके आए और जनता का मत और आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है, कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड में। माननीय कर्नल कोटियाल जी भी, देखिए शायद कोई पहले मुख्यमंत्री होंगे जो पहाड़ की टफ सीट से, मतलब कहेंगे कि पहाड़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नहीं तो अन्य जो भी सरकारें रही हैं वो या तो देहरादून की किसी सीट से, रामनगर या अन्य हल्द्वानी ऐसे क्षेत्रों से वो चुनाव लड़ते थे। और आम आदमी पार्टी ने जिन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है वो गंगोत्री से चुनाव लड़ रहे हैं। और हम होमवर्क करके आए जनता की क्या परेशानियां हैं और क्या उन्हें आज तक इस तरीके का जो सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिला या सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं किया गया, उस तरीके से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक रेडी रिक्शा वाले का बेटा हूँ और मैंने खुद न्यूज़पेपर बेचकर और मैंने खुद 3 व्हीलर चलाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, साथ में देहरादून जब मैंने LLB की तब मैंने विक्रम चलाकर, 3 व्हीलर ही कहते हैं उसे, लेकिन रूट नंबर 5 जिसे कहेंगे पटेल नगर सुभाष नगर, तो मैंने वहाँ विक्रम चलाया और मैंने एक टाइम भूखे रहकर भी मैंने पढ़ाई की। तो मैं उन चीज़ों को जानता हूँ। एक आम आदमी जो धरातल पर रहता है, सुबह और शाम की रोटी के लिए फावड़ा चलाकर, रेडी चलाकर, रिक्शा चलाकर, किसी भी प्रकार से प्राइवेट नौकरी कर अपने घर का चूल्हा चलाता है, तो उन मुद्दों को लेके गरीब आदमी की जो आवश्यकता है और जो सरकारी योजना है उस तक जन तक पहुँचे, जो व्यक्ति भीड़ में सबसे पीछे खड़ा है, वो सरकारी योजना, वो सरकारी लाभ, वो ऐसे सरकारी अस्पताल, ऐसे सरकारी विद्यालय अच्छे हों और वो सरकारी योजनाएं वहाँ तक पहुँचे अंतिम व्यक्ति तक, ये हमारा लक्ष्य है और इसी पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं और इसी पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पर ध्यान रहेगा। देखिए मोटर नगर गड्ढा जिसमें कहेंगे कि दोनों सरकारों की मिली भगत रही, इसीलिए कोई कार्रवाई ना तो सरकारों ने उस गड्ढे की भरपाई के लिए की, ना एक दूसरे के खिलाफ की। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार आती है 6 महीने पहले प्रथम महीने में उस मोटर नगर का काम शुरू हो जाएगा और वहाँ बस अड्डे का काम 6 महीने के अंदर अंदर उसे निर्माण कर पूरा कर दिया जाएगा, ताकि जो यहाँ इतनी बड़ी आबादी गढ़वाल के द्वार से लोग
पहाड़ जाते हैं और पहाड़ से वापस आके दिल्ली और अन्य राज्यों में जाते हैं, उसको करवाया जाएगा। और कौन से मुद्दे होंगे मुख्य जो आपके उसमें टारगेट में होंगे भाजपा कांग्रेस से अलग से? देखिए, मेरे मुख्य मुद्दे हैं कि पूरे कोटद्वार में, विधानसभा के नगर अगर क्षेत्र में भी देख लें तो सुलभ शौचालय नहीं है, और जो हैं भी उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो मेरा उन सुलभ शौचालयों को सुचारू रूप से प्रारंभ कराना और कोटद्वार में कम से कम 500 सुलभ शौचालय, क्योंकि बड़ा नगर क्षेत्र है, वहाँ बनवाकर तुरंत उन्हें त्वरितता से प्रारंभ कराना। साथ ही जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, चाहे गैर सरकारी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ वाईफाई फ्री देना, उनको बच्चों को सुविधा देना, ताकि गरीब आदमी का बच्चा आजकल, क्योंकि नेट से पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, तो उनको वो सुविधा मिल सके। साथ ही शहर में जितने भी या आपका कहें कि ट्रैफिक प्लान है, उसको सुचारू रूप से चलाना और सड़कों को जानवरों से मुक्त करना, उनके लिए उचित व्यवस्था करना, साथ ही शहर को बंदरों से मुक्त करना हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि अगर मैं आपको एक एक करके गिनाऊं। साथ में कालागढ़ जो शहर है या कहें आबादी है, वहाँ जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की बहुत दिक्कत है उनको, क्योंकि अब वो रिजर्व कह रहे हैं कि रिजर्व पार्क में है, तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ पर एक तरीके से सीमांकन करवाकर, और वो अगर वो रिजर्व पार्क में आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उन्हें इस्टेब्लिश किया जाए, दूसरी जगह उन्हें भूमि या एक कमरे का सेट दे के आवंटन किया जाए। शहर के मुद्दे, कोटद्वार के इतने ज्वलनशील मुद्दे हैं। साथ में रेफर सेंटर में जो रिक्त पद है उन्हें भरना, और जो सरकारी मशीनरी उसे बिल्कुल सुचारू रूप से चलवाना। नगर निगम जो कि सोया हुआ है, और यहाँ पर विधायक भाजपा के हैं जो कि अब छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं, तो एक दूसरे की भरपाई वो करते रहे। तो जितने भी यह गंद सरकारी विभागों में चल रही है, या कह दें कि जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सभी अधिकारियों को, नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाना, जिन्होंने गलत कार्य किए हैं, मेरा प्राथमिक विकास मंत्रालय से पूरी बात की जाएगी और उसकी वापसी की उसका नोटिफिकेशन होगा। देखिए, वकील हूँ मैं, तो इसलिए प्रॉपर बात कहूँगा। नगर निगम की वापसी के लिए पुरजोर पैरवी करेंगे, और अगर उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है वो काम, तो न्यायालय की शरण में जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे, जिस प्रकार श्रीनगर आपके पास अभी प्रत्यक्ष उदाहरण।